हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 3.4 पोयम द ब्रूक। ओके, द ब्रूक, ये पोयम का आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसे भी हम दो पार्ट में देखेंगे। पार्ट 1 में आज आपको एक्सप्लेन करूँगी, पार्ट 2 कल देखेंगे। ओके, तो द ब्रूक, ये पोयम लिखी किसने है? द ब्रूक पोयम रिटन बाय द अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ओके, फ्रॉम द ब्रूक बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इन्होंने ये पोयम लिखी है। ओके, तो शुरू करते हैं। ब्रूक का मतलब क्या होता है? द ब्रूक, दैट इज द हेडिंग ऑफ द पोयम ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ब्रूक? ब्रूक इज अ रिविलेंट होती छोटी सी नदी हम कह सकते हैं। फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट, इस पोयम में हमें क्या देखने की वो कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट, वेयर इट मीट्स एंड वेयर इट्स जर्नी एंड। ब्रूक की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ वो मिलता है, किन मतलब नदियों से किससे मिलता है और कहाँ पर उसकी, और किन किन चीज़ों से मिलता है और कहाँ पर इसकी जर्नी एंड होती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। I come from haunts of coot and hern. I make a sudden sally and sparkle out among the fern to bicker down a valley. I come from haunts of coot and hern. क्या बोल रहे हैं? I means brook. Brook कहाँ से आते हैं? Haunts क्या होता है? Haunts is a place where a particular person live for a long time. Okay, that is haunts of coot and hern. Coot is a type of birds. Hern is also type of bird. European heron. In the images it show European heron. ठीक है, तो मैं वहाँ से आता हूँ जहाँ पर कूट एंड हर्न बिलोंग करते, वो बहुत लंबे टाइम से रहते हैं। आई मेक अ सडन सेली, सडन मीन्स क्विक सेली। व्हाट इज़ द मीन बाय सेली? और मैं क्या करता हूँ? सडन मीन्स क्विक सेली बना लेता हूँ। सेली मीन्स वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। एंड स्पार्कल आउट अमंग द फन, एंड स्पार्कल आउट अमंग द फन मीन्स फन के बीच से स्पार्कल करते हुए, फन इज अ टाइप ऑफ प्लांट्स, उसके बीच से स्पार्कल मीन्स चमकते हुए निकल जाता हूँ। टू बिकर डाउन अ वैली, बिकर डाउन अ वैली, वैली में जाके मिलता हूँ। टू मूव डाउन एंड मेकिंग अ रिपीटेटिव साउंड, जाकर फिर वैली पर मिलता हूँ। बाय 30 hills I hurry down or slip between the ridges, where 20 troops a little town and half a hundred bridges. By 30 hills I hurry down मीन ब्रुक क्या बोल रहे हैं कि मैंने 30 hills को क्या किया है? 30 hills को क्रॉस किया है, 30 hills को पार किया है। और स्लिप बिटवीन द रिजेस, और रिजेस के बीच से स्लिप होते हुए आया। रिजेस इज माउंटेन टॉप से आया हूँ मैं। बाय 20 थ्रूप्स अ लिटिल टाउन, 20 थ्रोप्स इज अ विलेज, और 20 विलेज से पास होते हुए आया हूँ, और एक छोटे से टाउन से भी। एंड हाफ 100 ब्रिजेस, और मैंने 100 के हाफ ब्रिजेस क्रॉस किए। ओके, till last my Philip's farm I flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. till last, और कहाँ है उनका लास्ट है? कहाँ ब्रुक का लास्ट कहाँ है? फिलिप एक पर्सन का नाम है। फिलिप के फार्म पे उनकी एंडिंग है, और वहाँ पे वो किससे मिलता है? ब्रिमिंग रिवर। ब्रिमिंग मीन्स वो ऑलरेडी ओवरफ्लो है, वो ऑलरेडी ओवरफ्लो रिवर में जाकर ब्रुक मिलता है। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, मैन आते हैं और मैन जाते हैं, बट ब्रुक क्या बोल रहा है? आई गो ऑन फॉर एवर, मैं हमेशा ही रहता हूँ। बट मीन्स समर सीजन में भले ही वो ड्राई हो जाते हैं, रिवर हम देखेंगे, छोटे रिवलेट्स देखेंगे, वो ड्राई हो जाते हैं, बट वो फॉर एवर रहते। ओके, मैन आते हैं मैन जाते हैं, बट जो रिवर है, रिवलेंट है, ब्रुक है, वो फॉर एवर रहता है। ओके, I chatter over stony ways in little sharps and trebles. I bubble into edding bays. I babble on the pebbles. I chatter over stony waves. Chatter means to talk. Okay, the brook do not talk, but it make a noise as it is talking to someone. Okay, तो क्या बोल रहा है? चैटर ओवर स्टोनी वेस, जब पत्थर से वो ब्रूक टकराता है तो ऐसे लगता है कि वो बात कर रहा है ना। पत्थर से टकराएंगे तो आवाज़ तो आएगी ना, तो पत्थर से टकराता है तो उसकी आवाज़ आती है। इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स, शार्प एंड ट्रेबल्स मीन्स कट एंड कर्व्स होते हुए। आप देखोगे जो पानी है वो कभी सीधा जाता है क्या? नहीं ना, कट एंड कर्व्स होते हुए वो जाता है, ब्रूक जाता है। ओके, आई बबल इनटू एडिंग बेस, एडिंग मीन्स सर्क्यूलेटिंग। बेस क्या है? अ वाटर पोर्शन कवर्ड बाय अ 3 साइड, वाटर पोर्शन कवर्ड 3 साइड बाय अ लैंड, दैट इज कॉल्ड एज अ बेस। ओके, तो आई बबल इनटू एडिंग बेस, बबल बन जाता है उस बेस में। बेस जो वाटर का पार्ट है जो 3 साइड से लैंड से कवर है, वहाँ पे बबल बन जाता है। आई बेबल ऑन द पेबल्स। ओके, आई बेबल इज अ नॉइस मेड बाय अ वाटर। ओके, तो जब पेबल से भी टकराते, पेबल से जो छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं उससे भी टकराते, तो ब्रुक आवाज़ करता है, पेबल करता है। ओके, आवाज़ करता है, वाटर की एक नॉइस है। ओके, तो यहाँ पर हमें डिफरेंट नॉइसेस भी
राइमिंग वर्ड्स हैं यहाँ पर, जैसे हर्न, फर्न, सैली, वैली, डाउन, टाउन, ब्रिजेस, ब्रिजेस, फ्लो, गो, रिवर, एवर। ओके, राइमिंग वर्ड्स है। और वाटर्स के डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स भी गिवन है ओके इस पोएम में। तो जब पेबल से, छोटे स्टोन से टकराते तो भी ऐसे नॉइज करता है, पेबल से नॉइज करता है वाटर। ओके, विथ मैनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्लड, with many a curves by many a field and fallow, and many a fairy foreland set with willow, weed and mallow, with many a curve my banks I flood, with many a curves। क्या बोले कि इतने कर्व होते हैं, ब्रुक क्या बोले कि इतने सारे कर्व होते हैं कि मैं आई फ्लड। फ्लड का क्या मतलब होता है, इतने कर्व होते हैं, इतने कट होते हैं, इतने कर्व होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीच से कट हो चुका हूँ, कट हो गया हूँ। ओके, फ्लड मीन्स टू कट। बाय मैनी अ फील्ड एंड फेलो, और वो ब्रुक कहाँ से पास होता है, फील्ड से भी, फील्ड मीन्स खेती से, और फेलो, फेलो मीन्स इनफर्टाइल लैंड, जिसे हम कहते हैं बंजर जमीन होती है ना, जहाँ पर खेती नहीं करते, वहाँ से भी क्रॉस होता है ब्रुक। ओके, एंड मैनी अ फेरी फोरलैंड सेट, और ऐसे फेरी फोरलैंड सेट से भी क्रॉस होता है। फेरी फोरलैंड सेट मतलब ब्यूटीफुल सीनरी होता है ना, ग्रीनरी, ब्यूटीफुल लैंड बन रहा है, ब्यूटीफुल सीन रहता है, ग्रीनरी रहती है, हरा भरा रहता है, एकदम सुंदर दिखता है, तो वहाँ से भी ब्रुक पास होता है। विथ विलो, वीड एंड मेलो, और वहाँ पे क्या रहते हैं, विलो, वीड, वीड इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्लांट, एंड मेलो, मेलो इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्लांट विथ अ पर्पल फ्लावर। वो सब भी रहते हैं, वहाँ से वो पास होते हुए गुजरता है ब्रुक, वहाँ से पास होते हुए जाता है। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो, मैं चैटर चैटर, चैटर चैटर मीन्स टॉक करता रहता हूँ, बातें करता रहता हूँ, जैसे मैं फ्लो होता हूँ टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, किससे, ब्रिमिंग रिवर से ज्वाइन होने के लिए। ओके, और मैन आते हैं, मैन जाते हैं, बट मैं फॉर एवर रहता हूँ। ओके, इंसान आता है, इंसान जाता है, बट जो ब्रुक है, जो पानी है, वो हमेशा रहता है, वो कुछ टाइम के लिए गर्मी में सूख जाएगा, बट वो हमेशा रहता है। ओके, तो दिस इज़ द पार्ट 1। पार्ट 2 हम कल देखेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे, मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।